तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 8th पे कमीशन के विषय में, यानी 8वें पे कमीशन के विषय में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और निश्चित रूप से ये चर्चा में रहेगा ही, इसलिए कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकती है 8th पे कमीशन। तो इससे लाखों की संख्या में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर हैं, उनको लाभ मिलेगा। और साथ ही धीरे-धीरे स्टेट्स में भी ये लागू होंगे। तो बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। तो आइए, इसमें बहुत सारे जो वीडियोज़ बन रहे हैं, उसमें कई सारी भ्रांतियाँ हैं, तो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी हम लोग देखेंगे कि पहले कितना एक्चुअल वेतन में बढ़ोतरी हुआ और अभी फिलहाल इसमें क्या हो सकता है, यानी 8 पे कमीशन में कितना इंक्रीज़ हो सकता है, क्या संभावनाएँ हैं। तो मैं इसी पर बात करूँगा। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन जो है, वो भारत सरकार जो है, वो 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। और इससे लाखों की संख्या में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उसके पेंशनर जो हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे वीडियोज़ में, जैसा कि मैंने देखा कि उसमें बताया जा रहा है कि 2.86 तक, ठीक है, कई सारे में तो 3 तक दिखाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है, वो आपका रहेगा। तो क्या ऐसा संभव है? साथ ही कई सारे में तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, वो उसके अलावा आपका डीए भी कह रहा है कि उसमें ज़ीरो नहीं किया जाएगा। डीए भी आपका और आगे, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक डीए लगभग आपका भी 53% के आसपास में डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। तो उस समय तक आपका 7-8% हाइक कर ही चुका होगा। तो आई थिंक कि 60-65% के आसपास मान के चलते हैं डीए होगा। तो क्या वो फिर से ज़ीरो नहीं होगा? क्या फिर और उसमें डीए बढ़ा के भी दिया जाएगा? तो कई जब वीडियोज़ में ऐसा दिखा भी रहे हैं और ये ऐसे ही कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि जिसका सैलरी अगर मान लो ओवरऑल उसको अगर 50,000 मिलता हो, तो सीधे उसको दिखा रहे हैं कि 2 लाख रुपए उसको सैलरी मिलेगा 8 पे कमीशन के बाद। तो क्या ऐसा संभव है? तो चलिए थोड़ा-सा फैक्ट्स और फिगर पे हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले का, 6th पे कमीशन में जो ओवरऑल जो सैलरी हाइक हुई थी, वो 40% के आसपास में हुई थी, यानी काफ़ी बढ़ोतरी कहा जाएगा। 7th पे कमीशन में 23 टू 25% बढ़ा था, यानी 23 से 25% के बीच में लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। और इसी प्रकार से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 पे कमीशन में भी लमसम 20 से 30% के बीच में सैलरी हाइक होगी, ठीक है। अब देखिए, 7th पे कमीशन में जो डिमांड किया गया था एम्प्लॉयज़ की तरफ से, उनके यूनियन की तरफ से, कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, लेकिन मिला कितना था, 2.57, जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छा मिला था इनको, क्योंकि इसी में जो इनका सैलरी था वो 7 के, यानी 7,000 से मिनिमम बेसिक सैलरी जो हो गया था, वो 18,000 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो आप टर्म सुन रहे हैं बार-बार, तो ये क्या होता है? थोड़ा-सा मैं इसको बता दूँ। तो देखो, फिटमेंट फैक्टर जो होता है, इसको गवर्नमेंट जो होता है, भारत सरकार की एक बॉडी है, वेतन आयोग, ठीक है। और भारत सरकार ही एक तरीके से वही डिसाइड करती है। अब इसके लिए कई सारे मानक हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि सरकार की अभी स्थिति क्या है, खजाने में पैसा की क्या स्थिति है, महँगाई की क्या स्थिति है। सब चीज़ों को ओवरऑल देखकर उनका जो एक कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से अपना फिटमेंट फैक्टर देते हैं। और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो बेसिक सैलरी होगा, ठीक है? उसमें आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। मान लो कि उस समय एंट्री लेवल पे जो था वो 7,000 था, तो उसको 2.57 मिला, तो 2.57 से आप मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो देखो आपका लगभग 18,000 के आसपास में आएगा। तो आपका बेसिक 18,000 हो गया। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? एक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, यानी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा जो बेसिक निकल के आता है वही फिटमेंट फैक्टर होता है। तो फिटमेंट फैक्टर टोटल सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई अनुमान ही लगा सकता है, ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कोई इसमें स्पष्ट बोल नहीं सकता है। तो कुछ मैं फिटमेंट फैक्टर का डेटा आपको देना चाहूँगा। जैसे 6th पे कमीशन में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, ठीक है? और 7th में कितना हो गया? तो 7th में हो गया, यानी 7th पे कमीशन में 2.57 मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज़ आप देखेंगे कि 7th पे कमीशन में जो डीए था, वो फिर आपका उसको शून्य नहीं किया गया, आगे और आपको मिलते रहा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी हिसाब से चूँकि 2.57 मिला हुआ था 7th पे कमीशन में, तो कई सारे लोग ये संभावना जता रहे हैं कि इस बार भी 2.28 टू 2.86 इसके बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है? ये संभावना लोग जता रहे हैं। तो यही चीज़ मैं बता रहा था, ठीक है? डिमांड तो देखो 3.68 का किया गया था 7th में, लेकिन मिला कितना, 2.57। और इस बार ये भी है कि अगर मान लो कि फिटमेंट फैक्टर 2 समथिंग रहता है, तो निश्चित रूप से जो डीए है उसको शून्य किया जाएगा, यानी डीए जो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से ओवरऑल सैलरी अगर देखें कि जैसे आपका बेसिक हो गया, डीए हो गया, क्योंकि डीए जो होता है मेन एक तरीके से जान होता है सैलरी की, आपकी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सैलरी की एक तरीके से आत्मा कह लो। तो डीए जो है वो आपका, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा और फिर से साल में जो 2 बार डीए मिलता है वो आपको मिलेगा।
तो कुल मिलाकर दोस्तों 8 पे कमीशन में मैं मोटा-मोटी आपको बता दूँ कि जो है आपका यहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ 20 से 30% के आसपास में होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर वही 2 या 2.5 तक आपको रहेगा और यहाँ पर जो डीए है वो फिर से 0 किया जाएगा एंड देन फिर आपका साल में जो 2 डीए मिलता है वो उस हिसाब से आपका बढ़ेगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर जिनका सैलरी पहले मान लीजिए कि 40,000 के आसपास में था ओवरऑल टोटल मिलाकर, जो उनका डीए, एचआरए व्हाटएवर जो भी मिलता है, तो उनका मान के चलो कि उनका 46-47 हो जाएगा, है ना? या फिर 50 के लमसम हो जाएगा, ये हो सकता है। तो एक तरीके से कहने का मतलब कि 20 से 30% की सैलरी हाइक हो सकती है, ठीक है? अब ये सब अनुमान ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है? तो आप भी अगर थोड़ा-सा मैं कैलकुलेशन बता दूँ कि अगर आप अभी अगर क ये करना चाहते हैं, हिसाब-किताब अपना करना चाहते हैं, कितना बढ़ सकता है, तो जो भी आपका बेसिक होगा, उसको पिछला रिकॉर्ड ही 2.57 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? और उसमें डीए जो है वो 0% ही जोड़ना, ठीक है? क्योंकि डीए जो है फिर 0 से ही शुरू होगा, वही आपके लमसम रहेगा, उसके बाद जो आपका अलाउंस मिलता होगा वो सब ऐड कर लेना, तो यही इंक्रीज़ आपकी सैलरी में होगा। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बन रहे हैं, फ़ॉल्स वीडियोज़ भी यानी कि जिसका जो एक तरीके से है, उस हिसाब से बता रहा है, सब कोई अनुमान ही लगा रहा है। तो चलिए ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं कैलकुलेशन वाले वीडियोज़ भी ला दूँगा, जिसमें मैं आपको लिख कर बताऊँगा कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।